4 दिन तक ऐसा लग रहा था इस टेस्ट मैच के बारे में कि ये टेस्ट मैच काफ़ी बोरिंग है और ड्रॉ हो जाएगा। कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट मैच। आखिरी दिन में 350 रन स्कोर करने थे और इंग्लैंड ने क्या ही खूबसूरती से इसको चेस किया है। मज़ा आ गया। अनबिलीवेबल टेस्ट मैच हो चुका है और इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच हेडिंगले टेस्ट जीत लिया है। इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की थी ना, 400 रन्स बनाए, उसके ऊपर से इंग्लैंड को जल्दी आउट कर लिया। 6 रन्स की लीड उनको मिली हुई थी। उसके बाद 371 रन्स का टारगेट देना, 4 दिन तक बैटिंग करना और सिर्फ एक दिन देना इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को 350 स्कोर कर ले, क्योंकि कल वो 21 स्कोर करके चले गए थे। और क्या ही खूबसूरत बैटिंग की है। बेन डकेट ने 149 रन बनाए और एट द एंड ऑफ द इनिंग्स जो रूट उन्होंने अपनी क्लास शो करवाई है और इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत चुके हैं। अब नजर डालते हैं कि इंडिया ये मैच हार क्यों गई। 5 सेंचुरीज बनाई और आई थिंक कि ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में है कि एक टीम की तरफ से 2 इनिंग्स में 5 सेंचुरीज बनाई गई, लेकिन वो टीम एट द एंड ऑफ द 5th डे वो टीम मैच हार गई। टोटल 7 सेंचुरीज बनी इस टेस्ट मैच में, 2 इंग्लैंड की जानिब से, एक बेन डकेट ने स्कोर की। और अगर इंडिया की जानिब से देखा जाए तो इंडिया की जानिब से 5 टेस्ट सेंचुरीज बनी और 4 लोगों ने बनाई। 2 ऋषभ पंत, एक यशवी जायसवाल, एक केएल राहुल और एक और किसने बनाई, केएल राहुल और उनके जो कैप्टन है शुभमन गिल, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। लग ऐसा नहीं रहा था। पहले 4 दिन तक ये टेस्ट मैच काफ़ी बोरिंग लग रहा था कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ ना हो जाए और कुछ ऐसा हो ना जाए कि ये ज़्यादा स्कोर कर जाए और एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड को टेस्ट ड्रॉ की तरफ लेके जाना पड़े, 400 स्कोर ना मिल जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेसबॉल क्रिकेट है, या तो वो जीतेंगे या तो वो हारेंगे। और इंडिया की भी जो जेन जी या जेन बोल्ड आई है, वो भी मैच को जीतना चाहती थी और उन्होंने कहा था कि देयर विल बी अ रिजल्ट, आइदर विल लूज़ और आइदर विल विन। और बड़ी जो सिचुएशन है और इंग्लैंड इस वक्त मैच जीत चुका है 5 विकेट से। जो रूट ने 53 रन और जेमी स्मिथ ने 6ठी विकेट पर तकरीबन 44 रन बनाए और इंग्लैंड ये मैच बआसानी कह सकते हैं जीत गया, क्योंकि ज़्यादातर बैटिंग अगर इस टेस्ट में देखा जाए तो इंडिया ने की है, लेकिन इंडिया के ऊपर के सिर्फ 4-5 बैटर्स स्कोर कर पाए हैं। जैसे ही कोई 5वां 6वां आउट होता था उसके बाद कोलैप्स कर जाती थी इंडिया की टीम और नीचे से कोई स्कोर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर नहीं हुआ। और दूसरी इनिंग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि वो 400 रन्स बनाते, लेकिन फिर वही एक ओवर में 3 विकेटें ले गए, टोंग 3 विकेटें ले गए। तो इस वजह से थोड़ा सा कोलैप्स जो है ना इंडिया की बैटिंग लाइनअप का, यहाँ कहें कि बिलो जो बैटिंग एवरेज है ना वो कम रही। नीचे आने वाले जो बैटर्स है वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए और इंग्लैंड की जानिब से इंग्लैंड को चांसेस बहुत मिले हैं। यशवी जायसवाल तो जब भी कैच आया उसने ऐसे कैच को गिराया जैसे बॉल गर्म है या फिर हाथों में तेल लगे हुए हैं, और नो बॉल्स पे आउट होना, कैचेस छोड़ना, मिस फील्डिंग करना और कोलैप्स होना, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग जो कि इंडिया को यहाँ पे हर्ट की है इस टेस्ट मैच में और आगे आने वाले टेस्ट मैचेस में भी कर सकती है। और मुझे लग रहा है कि बुमराह खाली वो बॉलर नहीं है जो आपको पूरी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जिताएंगे। ही बोल्ड वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन उनको दूसरे जो है वो इनिंग में इतनी अच्छा पेस नहीं मिल पा रही थी, स्विंग नहीं मिल रहा था। ऑल्दो जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन विकेट उनको भी एक ही मिली। तो बॉलिंग देखे जो प्रसिद्ध कृष्णा है, साथ ही साथ अगर देखा जाए सिराज है, उनको विकेट नहीं मिल पा रही है। काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहे। जब विकेट्स नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि ऑब्वियसली बैटिंग में पार्टनरशिप होती है तो विकेट्स लेने में भी बॉलर्स की भी पार्टनरशिप है, और बॉलर्स की पार्टनरशिप नहीं लगेगी, बुमराह बेचारा एक साइड से कितनी बॉलिंग करेगा, कितना ही आउट कर लेगा। हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड जिन्होंने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। और शुभमन गिल का जो टेस्ट डेब्यू था एज एन कैप्टन, ही स्टार्टेड विद अ लॉस्ट गेम। कोशिश यही थी उनकी कि जीत जाएंगे और एज एन प्लेयर उन्होंने अच्छा खेला है और उनकी टीम ने भी अच्छा खेला है। ऋषभ पंत ने 2 सेंचुरी स्कोर की और मैं कल सेकंड बैटर बने एंडी फ्लावर के बाद, जिन्होंने 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी स्कोर की और एज ए विकेट कीपर, क्योंकि अभी नजमुल हसन शांतु ने भी इसी हफ्ते में 2 इनिंग्स में 2 स्कोर किए। और देखिए आप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो नया साइकिल शुरू हुआ है, अगर बात की जाए बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो दोनों टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। वी जस्ट होप कि जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट आने वाला है वो ड्रॉ की तरफ ना जाए। लास्ट टाइम जो टेस्ट देखने को मिलेगा था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो हुआ, और ऑस्ट्रेलिया वो जो एक माइंड सेट है उनका कि वो एक मैच हारे हुए हैं, फाइनल हारे हुए हैं और दे हैव टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल एज वेल दिस टाइम, तो वो शुरू से ही फॉर द किल जाएंगे। काफ़ी बैटर्स उनके भी नहीं खेले हैं, लेकिन
इंडिया हार कैसे हार गई? अब देखें ना, 5 सेंचुरीज़ हिस्ट्री में, मेरा ख्याल ये मेरे इल्म में नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं कि 5 सेंचुरीज़ एक टीम की तरफ से की गई हैं, लेकिन वो फिर भी टीम लूजिंग साइड पे है। शुभमन गिल ने सेंचुरी की, ऋषभ पंत ने 2 सेंचुरी की, के राहुल ने अच्छी बैटिंग की, यशस्वी जायसवाल सेंचुरी स्कोर की, लेकिन 97 पे बेंटेकट का कैच छोड़ा जो कि 149 तक चले गए, और पहली इनिंग्स में भी कैच छोड़ा। तो कैचेस विन यू मैचेस। अब अगला जो टेस्ट है उसमें टीम में क्या चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, और जो मिडिल ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर के अब आने वाला बाद है लोअर मिडिल ऑर्डर, उसमें बैटिंग जो है ना वो कम लग रही है। मुझे लग रहा है कि ऐसे चेंज किया जा सकता है, बॉलर्स को चेंज किया जा सकता है, और अगला टेस्ट जो है उसकी कंडीशंस के हवाले से भी टीम में चेंजिंग आ सकती है। इंडिया मैच हार गई है और थोड़ी सी खुशी भी है। इंग्लैंड ने 3 गुना लगान देना है इनसे, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज से 3 गुना लगान लेंगे या नहीं। आप कमेंट्स में जाके बताएं कि इंडिया वाकईतन जीत सकती थी ये मैच क्या नहीं जीत सकती है, और गलती कहाँ पर हुई। क्या वो ड्रॉप कैच जो बेंटेकट का जिस पे उन्होंने स्कोर किया 97 पे उनका कैच छूटा, जिसके बाद उन्होंने 149 मतलब स्कोर कितना किया 49 प्लस 3 52 रन्स उन्होंने एक्स्ट्रा स्कोर किए। जो रूट ने 50 स्कोर किए एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, जेमी स्मिथ ने 44 रन्स स्कोर किए, और बुमराह को जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, स्पिन के ऊपर रहा गया और नया बॉल नहीं लिया गया। 1-2 विकेट्स मिल जाती तो शायद जो है ना मुकाबला चेंज हो सकता था। अब सिचुएशन ये है कि 1-0 हो चुका है पहले ही, और इंग्लैंड काफ़ी खुश होगा, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग इंडिया कर रहा था पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में, मतलब वही बात कि 5 सेंचुरीज़ यार, 5 सेंचुरीज़ करके फिर भी हार गए। अब क्या करें, जनरेशन बोल्ड के सामने जो है ना बेसबॉल क्रिकेट थी, और उन्होंने कहा था कि वी शुड विन, आइदर वी लूज़ और आइदर वी विन, हम रिजल्ट के लिए जाएंगे। अभी कल भी मेरी बात हो रही थी और सुबह भी बात हो रही थी एक क्रिकेट एक्सपर्ट कह लें यहाँ क्रिकेट देखने वाले से, तो उससे बात हो रही थी कि यार अगर इंग्लैंड जीतने जाएगा तो देर विल बी अ चांस टू लूज़ विकेट्स, और अगर बुमराह के साथ कोई पार्टनरशिप अच्छी लगा लेता है इन बॉलिंग। लेकिन बुमराह के साथ किसी ने अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगाई। जडेजा ने 1 विकेट हासिल की, शार्दुल ठाकुर को विकेट मिली, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आई बॉलिंग में कि मैच जीत सकते थे। तो इंडिया मैच हार गई है 5 विकेट से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टिल देन अगले टेस्ट का वेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, उस पर भी बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।